अनुराग, सैरम। सर एक डाउट था सर इसमें से। हाँ बोलो। सर जो कंपनी अकाउंट कंपनी एक्ट में सर 5% फेस वैल्यू पे किया हुआ है एप्लीकेशन मनी का, जी और सर सेवी ने 25% इशू प्राइस पे। जी जी। सर अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम है तो सर अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि अगर सर 100 रुपये का एक शेयर है तो एक जगह 5 रुपये होगा और एक जगह 25 रुपये होगा। नहीं, अब वो समझो ना, बेसिक चीज क्या, कंपनी एक्ट ने क्या लिख दिया कि या तो 5% और प्रेस्क्राइब्ड बाई सेबी, दोनों में से या तो 5% को मानेंगे या जो सेबी ने बताया उसको मानेंगे। तो अब जब सेबी प्रेस्क्राइब नहीं करता तो एप्लीकेबल होता 5% वाला। अब सेबी ने प्रेस्क्राइब कर दिया तो 5% वाले का तो प्रोविजन खत्म ही हो गया वो। तो किसको फॉलो करना है? सेवी का मानेंगे, सेबी का मानना कंपनी का पड़ेगा, एग्रीमेंट मानेंगे। है ना। चाहे इशू प्राइस यस सेम सर। हो चाहे नहीं हो, जो इशू प्राइस है उसी पे 25% लेंगे। अब सीधी बात हो गई, जो कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन था 5% का, वो इरेलेवेंट हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। क्योंकि सेबी ने, जो कंपनी एक्ट में ऑप्शन दिया था कि सेबी चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, अब सेबी ने उसको चेंज कर दिया तो उसने बता दिया 25% ऑफ द इशू प्राइस, इसलिए अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची 5% की। वो केवल इतनी वैल्यू है कि थ्योरी में अगर क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा होता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, तो हमारा आंसर होगा कि 5% ऑफ इशू प्राइस, बस इतनी वैल्यू बची है उसकी। प्रैक्टिकल यूटिलिटी खत्म हो गई उसकी। ठीक है अनुराग। यस सर। और सर एक चीज और सर, इंस्टॉलमेंट का सिर्फ 5 स्टेजेस क्यों दिया है सर, उसके आगे क्यों नहीं दिया? नहीं, 5 हो सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन मनी यानी एप्लीकेशन के टाइम पैसा ले सकती है कंपनी, कुछ पैसा जब अलॉटमेंट करेगी उस समय मांग सकती है, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। तो कॉल 3 होती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल। तो मैक्सिमम 3 कॉल्स कैन बी मेड, है ना। इसलिए 5 हो गए टोटल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड 3 कॉल्स, तो कुल मिला के 5 होता है। और सर इधर एक लाइन दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ फेस वैल्यू। हाँ हाँ, सर ये दिया हुआ है सर। अब एक हम कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि 100 रुपये का एक शेयर है। समझ गया, अगर तुम्हारी बात में पेशेंट, समझ गया वो। ठीक है, तो ये क्या है कि वो उन्होंने लिखा है थ्योरी में, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होगा वो करेंगे वो लोग, है ना। सर तो मतलब प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली ये कंपनी है, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, अभी आप करोगे ना शेयर, उसमें सर ये देखोगे कि कंपनी का शेयर 100 रुपए का, लेकिन कॉल के टाइम पे 10 रुपए ले रही है कंपनी, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम तो 10 रुपए के हिसाब से करेंगे उसको। वो तो प्रैक्टिकल जब कंपनियां करती हैं तो उसके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। एज ए स्टूडेंट तो हमको तीनों कॉल दिए हैं उसने, एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, और कॉल पे तो वो 25% का रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है। 100 रुपए के शेयर पे वैसे 25% होना चाहिए, यानी 25 रुपए होना चाहिए। उसने मालूम चला कि 10 रुपए की कॉल करी है। ठीक है, तो वो हमको तो प्रोसेस समझना है, इसलिए हम लोग उसको उसके हिसाब से करेंगे, जो दिया क्वेश्चन में उसके हिसाब से। हाँ, टेक्निकली वो सही नहीं है, क्योंकि टेक्निकली इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर 25% आपका उसमें हो गया एप्लीकेशन के टाइम पे सेबी गाइडलाइन के हिसाब से, और 25% कम से कम हर एक कॉल पे चाहिए, तो अलॉटमेंट पे क्या बचेगा फिर, 3 कॉल अगर करेंगे तो, है ना। ये कहना चाह रहे हैं वही ना। सर। लेकिन वो हमको यस सर। मतलब नहीं है, वो तो प्रैक्टिकली कंपनियां फॉलो करती हैं, जब वो करती हैं तो हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रोसेस समझना है। यस सर। सर वही कंफ्यूजन हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं नहीं, वो सही बात, तुम्हारे डाउट सही है, वो बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन वो हम लोग को मतलब नहीं है। जैसे एलएफ जेएफ का कॉलम था ना हमारे लिए, उसमें जनरल लेयर में हमने कभी यूज ही नहीं सर किया, उसका क्या मतलब, उसका हमको बनाना है बस, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करना है, ऐसे हमको करना है इसमें, इसका कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है। यस सर। तो अनुराग है, दीपांशी है, और कौन है, कार्तिक है। ओके, नियति आ गई, सायरम जयराम, नियति। Okay, so let us discuss something about COVID-19 before other students come. So COVID-19 numbers has been reduced, but it is still there. मोदी जी ने कहा ना कि अभी लॉकडाउन हटा है, लेकिन कोरोना नहीं गया है, कोरोना अभी भी चल रहा है। So we have to take all precautions as we were taking earlier also.
तो वो स्लोगन याद रखो, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, है ना। मोदी ने क्या बोला है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और क्या स्लोगन है मोदी का, 2 गज की दूरी एंड मास्क है जरूरी। सो सोशल डिस्टेंसिंग, उसको सोशल की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलो, फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑफ 6 फीट। जब भी मार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखना है। और मास्क जरूर पहनना है। मास्क इज ए बिग प्रोटेक्टर, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये फैला है थ्रू एयर, एयर के थ्रू ही फैला है। तो अगर आप मास्क लगा के रखते हैं, अपना फेस कवर कर लेते हैं, माउथ एंड नोज, तो फिर कोरोना से बहुत काफी हद तक आप सेफ रहते हैं। एक तो आप टच नहीं होते हैं कोरोना पॉजिटिव से, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं उसके, फिजिकल डिस्टेंस रखते हैं। और दूसरा, मास्क अगर पहनते हैं तो फिर आपका काफी हद तक प्रोटेक्शन रहता है। और हैंड वॉशिंग, रेगुलर हैंड वॉशिंग इज कंपलसरी। बार बार हाथ धोएं। ये बाहर के लिए बात है, जब घर पे ही हैं आप तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने घर के अंदर ही तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप बाहर जाते हैं तो कीप सैनिटाइजर इन योर पॉकेट, सो कीप ऑन सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। अगर पॉसिबल है तो वॉश करिए, साबुन से धोइए हाथों को अच्छे से। घर कहीं बाहर से आते हैं तो हाथ धोना है, पैर धोना है अच्छे से। और पॉसिबल हो तो कपड़े, अगर ज़्यादा कहीं बाहर गए, ऐसी सेंसिटिव प्लेस पे गए जहाँ लगता है आपको कि चांसेस है कुछ पॉजिटिव लोग हो सकते हैं, तो घर आते से सारे कपड़े वॉशरूम में डाल सकते हैं। और यू कैन टेक ए बाथ फॉर मोर प्रोटेक्शन। ये सब चीज़ें जरूरी है। बाहर की कोई चीज़ें लेके नहीं आए, मिनिमम यूज करें। लेके आए तो फिर पहले उनको सैनिटाइज करें या वॉश करें। वेजिटेबल्स को अगर लाते हैं तो पानी में डालें, वॉश करें उनको हॉट वाटर में, देन वी शुड यूज इट। So that precaution is necessary. Now people we see in the market are very now careless. अब बाजार में जाएंगे तो देखेंगे लोगों ने एकदम ऐसे बिहेव करना चालू कर दिया जैसे कोरोना खत्म हो गया है। बट कोरोना इज स्टिल देयर, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है कि एक बंदे को कोरोना होता है तो पूरी फैमिली को चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के उसकी। तो नॉट फॉर आवर सेल्फ बट फॉर आवर फैमिली वी मस्ट बी केयरफुल। हमको पूरी प्रिकॉशन रखना है। वी शुड नॉट गेट इन द कॉन्टैक्ट। कफ हो गया किसी को, कोल्ड है, कफ है, हालांकि अब तो सीजन आ गया कफ कोल्ड का, लेकिन फिर भी अगर कफ कोल्ड होता है किसी को, खांसते हुए कोई दिखाई देता है, छींकते हुए कोई दिखाई देता है, तो उससे थोड़ा दूर रहे। डोंट मेंटेन फिजिकल कॉन्टैक्ट और डोंट शेक हैंड्स। हाथ नहीं मिलाना ऐसे बंदे से, पास में जाके बात नहीं करनी है, ये सब काम नहीं करने हैं। We can protect ourselves from coronavirus. और ज़्यादा अच्छा है we can take hot water in place of cold water। थोड़ा गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, तो जो थ्रोट के थ्रू उसका इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। आप भाप ले सकते हैं स्टीम, तो नोज के थ्रू अगर इसका इन्फेक्शन है, नाक में अगर है कहीं वायरस, तो दैट कैन बी एलिमिनेटेड। So these some precautions we can take and we can keep ourselves safe and healthy। मैंने भी कई लोगों से बात की जिनको कोरोना हुआ और ठीक हो गए हैं, तो आपने देखा होगा न्यूज में भी कि इसकी रिकवरी रेट तो बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, जितने कोरोना पेशेंट हुए लगभग 90% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम देखने में आई है कि दे आर वेरी वीक। इसकी बहुत बड़े साइड इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां उनको रहती है शरीर में, एकदम वीक हो गए हैं बिल्कुल। जिनको कोरोना हुआ ठीक तो हुए लेकिन वीक हो गए बहुत ज्यादा। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अभी के लिए तो ठीक है, जान तो बच गई, लेकिन फ्यूचर के लिए जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, so many health issues may come। So protection is better, है ना, prevention is better than cure। तो हम लोग, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आप खुद अपना प्रिकॉशन रखें और आपके आसपास वालों को भी बताएं जो केयरलेस हो गए हैं, उसकी केयर नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब तो कोरोना चला गया, कोरोना नहीं गया अभी भी जैसा है वैसा ही है। थोड़ा इंटेंसिटी कम हुई है, भगवान की कुछ कृपा है कि थोड़ा केसेस कम हुए हैं ना, लोग अवेयर हुए हैं, जो भी हो सकता है। लेकिन लोग तो अवेयर नहीं हुए। मैं देखता हूँ मार्केट में तो लोगों ने तो पूरा सब कुछ, राजौड़ में देखा मैंने, जब गया था एक दिन तो देखा तो वहाँ किसी को कोई लगता नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज है। कोई ना तो मास्क पहन रहा है, ना डिस्टेंसिंग है, ना कुछ नहीं है। तो आप अगर मास्क पहन के जाओगे तो आप कुछ अजीब टाइप के लोगों को, कैसा बंदा मास्क पहन के घूम रहा है। सो दैट वी शुड नॉट डू। वी शुड ऑलवेज कीप मास्क, wear the mask, keep on washing your hands, sanitizing your hands,
मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। अननोन पर्सन से तो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि पता नहीं कौन कोरोना लेके कहाँ से आया हुआ, कुछ कह नहीं सकते। सो दैट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक। तो जो हमारी हीरोइक साइकोलॉजी होती है ना इस एज में कि नहीं कुछ नहीं होता, बच्चे लोग थोड़ा जैसे कोई मिला तो उससे, फ्रेंड भी कहीं बाहर से आया तो फ्रेंड तो है लेकिन दूरी बना के रखो उससे, ठीक है। गुड विशेष से हमारे साथ में, फ्रेंड के साथ में, लेकिन फिजिकली भी शुड नॉट इन कॉन्टेक्ट, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना उससे, पता नहीं किसको क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं है आजकल। और इस बीमारी में प्रॉब्लम है कि आजकल तो पता नहीं चलेगा, 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद भी मालूम चल सकता है कि दैट पर्सन वॉज कोरोना पॉजिटिव। तब आपको हाथ पैर खुलेंगे कि फिर भी एक चेन बनाओगे, मेरे कांटेक्ट में कौन आया था, मैं किसके कांटेक्ट में आया था। सो दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो आई होप दैट यू ऑल विल बी टेकिंग द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन रखते हैं क्या आप लोग? सही राम, Yes, sir. आर यू टेकिंग द प्रिकॉशंस और नॉट? यस सर। Yes, sir. उमराज वाले बच्चे तो जिन सर के घर में पढ़ने जाते थे उनके घर में कोरोना आ गया, है ना? तुम लोग बच गए क्या, फंस गए? कोई फंसा तो नहीं कोई? सही राम। नो सर। हाँ, तो ये प्रिकॉशन रखना, यही तो दिक्कत है। क्योंकि ये में इसमें बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि एक को घर में हुआ तो पूरी फैमिली को होने के चांस है, और उनके जो कांटेक्ट में आए उनको होने के चांसेस हैं। सो दैट वे वी शुड बी वेरी केयरफुल। तो कोई कुछ भी समझे हमको डिस्टेंस बना के रखना है, मास्क पहन के रखना है, एंड सैनिटाइज करना है, तो हम थोड़ा उतना प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना ले। बाकी तो भगवान की मर्जी, लास्ट में जो होगा वो तो होगा, पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन जो कुछ हमारे हाथ में उतना तुम कर सकते हैं। तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना। कहने का मतलब है कि डोंट बिकम हीरो, है ना? अभी तो सलमान खान ने भी अपना सुना आपने उसको, उसने भी अपना जो डायलॉग था वो चेंज कर दिया। पहले वो बोलता था जो डर गया वो मर गया, अभी उसने खुद आके बोला था टीवी पे, अब उसने बोला जो डर गया वो बच गया। इस साल तो बड़े बोल्ड चेंज हुए हैं टर्मिनोलॉजी में। अभी तक का सबसे खतरनाक टर्म होता था नेगेटिव, सबसे बुरा मानते थे नेगेटिव। डोंट, हम क्या कहते बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इस बार किसी का पॉजिटिव हुआ तो गया काम, तो बेचारा वो भगवान से दुआ करता कि नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो जाओ, है ना? सो मोस्ट मिसट्रस्टेड वर्ड इस साल का वो रहा है, वो पॉजिटिव है। फियरफुल वर्ड हो गया पॉजिटिव। सुना पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? व्हाट पीपल आर प्रेइंग फॉर, पॉजिटिव और नेगेटिव? इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं लोग, पॉजिटिव के लिए कि नेगेटिव के लिए? नेगेटिव। So negative has got the importance. Negative has become important. और दूसरा, पहले जो सलमान खान ने एक वो डायलॉग बोला था कि डर गया तू मर गया, इसलिए डरो मत, हीरो बन के रहो, कुछ भी करो। इस बार उसने खुद बोला है कि डर गया तो मर गया कि बच गया? बच गया। डर गया तो बच गया। हाँ, तो डर के ही रहना भैया, ज्यादा अच्छा डरने में फायदा है सर। हीरो बनने में कोई फायदा नहीं है, डर के रहने में फायदा है। Okay, so that precautions we have to take. So you be aware and make others also aware. आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग, उनको भी अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो आपको बताना है कि डोंट डू दिस, है ना? विदाउट वियरिंग मास्क डोंट गो आउटसाइड। इस सारी प्रिकॉशन हमको लेनी है, ठीक है? वैसे तो आप लोग ले रहे होंगे, आरसी के अलावा बाकी आरसी नहीं लेते हैं, बाकी सब लोग लेते हैं। क्या आरसी? नहीं सर, मैं भी लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। सो मतलब अननेसेसरी रिस्क में नहीं जाना है, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। और ये ट्यूशन व्यूशन भी जाते हैं बच्चे तो डोंट सिट इन द ग्रुप्स। आप सर बोलते हैं, सर की जगह घर पे जगह कम है तो वो सर की प्रॉब्लम है। सर को बोलो कि हम पढ़ाएंगे तो फिर डिस्टेंस बना के रखना है। अगर जगह बड़े हॉल में पढ़ाना है तो जहाँ 6 फीट की डिस्टेंस कम से कम रहेगी हम लोग की, और उस समय मास्क मास्क पहन के रखा करो, क्योंकि पता नहीं कब किसको कहाँ से हो जाए। इसलिए आप अपने आप को रिस्क में नहीं डालना, ठीक है? ओके, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। वी आर डिस्कसिंग मार्केटिंग। पहले मैं रेंज लगा लूं कौन कौन है इसमें। आदित्य कावरा नहीं है, अंजलि मिश्रा है, अंशिता साहू है, अनुराग है, दीपांशी है, हर्षी है। उसके बाद ईशांश नहीं है। ईशांश है क्या इसमें? ईशांश नहीं है। कार्तिक विजयन नहीं है, ओके। कार्तिक के बाद मानवी नहीं है। उसके बाद है ये सब नहीं है, कार्तिक नहीं, मानवी नहीं है, नमन सोनी है, नियति जैन है, नंदनी नहीं है, नीरज नहीं है,
पलक कावरा नहीं है, प्रियांशु है, पात कावरा भी नहीं है, प्रियांशु, संध्या एंड सिद्धार्थ। ओके, ठीक है। So now let us come to the topic. We were discussing about marketing and characteristics of marketing. So we discussed first that was the needs and wants, and second we discussed that was the market offering. So market offer means something that is capable of satisfying a customer's needs and wants. So complete market offer consists of the product, its features, its price, color, size, design, varieties, place where it is available. That all makes a complete market offering. Then customer value. Third element is the customer value. When customer purchase some product, what is the criteria to purchase? The criteria to purchase is the value for money. Whenever we go to market and whenever we are ready to pay for something, we are ready to pay for something because we think that this product's worth is equal to the price we are paying for it. Suppose I am purchasing a pen for ₹20. It means that I am convinced that this pen has value equal to ₹20. Then only I am agreed to pay ₹20. So that is the biggest convincing factor to the customer, that customer is satisfied about the value of the product, worth of the product. So that is very important concept or factor in marketing, that we keep on adding the value to our product so it can become more and more valuable. So to make our product valuable, we must keep on adding the value to our product. How can we add value to our product? We can improve the quality of the product. We can get additional features in the product. We can innovate the product. This way we can add the value to our product. For example, a bike motorcycle company can bring a motorcycle with the change design which is liked by the people. It can be in different colors, color combinations which were not earlier available. It can improve its fuel efficiency. जो fuel efficiency थी पहले से बढ़ा सकते हैं. Then it can charge more price for its product because customer will be convinced that now company is offering a better product than the previous one. Are you understanding? So that is called customer value. Yes, sir. Customer value is very important. This concept applies to ourselves also, human beings also. If you want to be valuable in the society, you must add value to yourself. Adding value to yourself means you must learn different skills. You must improve your productivity. You must improve your knowledge as well as your qualities. So if you will have all these qualities, then the market will pay more price for your services. You will be valuable. Okay? So this is not only applied to the product, but this is also applied to the human beings. जैसे आपने देखा ना, अनस्किल्ड वर्कर को हम कम वेजेस देते हैं और स्किल्ड वर्कर को ज्यादा वेजेस देते हैं. क्या फर्क पड़ा अनस्किल्ड और स्किल्ड में? क्योंकि जो स्किल्ड वर्कर है उसने अपनी वैल्यू ऐड की अपने आप में. ही प्रैक्टिस, ही ट्राइड टू लर्न एंड ही एडेड दैट परफेक्शन टू हिमसेल्फ and his market value has been increased. So that is the market customer value. And last is the exchange mechanism. So the marketing works through the exchange mechanism. The process of marketing works through the exchange mechanism. Without exchange mechanism, marketing is not possible. Exchange mechanism means the process of exchange of goods and services between buyer and seller. So through this exchange mechanism, both the parties of exchange get what they need and want. For example, if I want to purchase a book, it means my need is book. I want to purchase a book, and the seller who is selling the book he wants to earn profit. So this exchange mechanism will make it possible that both the parties of exchange will get what they need and want. Is it clear? So without exchange mechanism, this marketing process is not possible, it is impossible. Okay. So exchange refers to the process through which two or more parties come together to obtain the desired product or service from someone, offering the same by giving something in return.
A person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food. तो ये तो वही सिस्टम है जो आपने पढ़ा था, कैश में हो सकता है, बार्टर सिस्टम हो सकता है, या गुड्स या सर्विसेज के बदले में कैश दे सकते हैं, या कोई और चीज जो वैल्यूएबल है एंड दैट a seller is ready to accept, you can give that product to that. Okay. आजकल तो ज्यादातर जगह पे क्या है कि वो कैश में ही होता है. Okay. तो इसमें ये फीचर्स दिए हैं, ये कब लिखना है आपको, जब एक्सचेंज मैकेनिज्म पूछेगा तब. सो व्हाट आर द कंपल्सरी कंडीशंस फॉर ए एक्सचेंज. किसी भी एक्सचेंज के लिए कंपल्सरी कंडीशंस क्या है, ये मेन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, फीचर्स और मार्केटिंग का पार्ट नहीं है. ये अगर आपसे अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सचेंज टू बिकम पॉसिबल आर दीज. पहला तो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टीज, है ना. Without having 2 parties, exchange is not possible. Means every exchange must have 2 parties, buyer and seller. अगर दोनों seller है तब भी possible नहीं है, दोनों buyer है तब भी possible नहीं है. So one person should be the seller and other person should be the buyer. So for any exchange to happen, there must be at least 2 parties. One is the buyer and other is the seller. Second important requirement for exchange is that each party must be capable of offering something of value to other. Means in this normal process of buying and selling, we can say the seller has a product that is valuable for a product, that is valuable for a customer, that a customer want to purchase, and customer has something to pay in return of that product, that is money or any other thing that can be accepted by the seller. So both the parties of exchange must have something of value for each other. If only one party has something, other party has nothing, then exchange is not possible. So 2 parties are needed. Both the parties of exchange must have something to offer to each other that is valuable for both. Each party should have the ability to communicate and deliver the product or service. This is very important. If you cannot deliver the product or service, exchange is not possible. So the seller must be able to give service or product to the customer, and customer must be in a position to transfer the value to the seller. If any of these parties is not in a position to transfer the product or value, then exchange is not possible. एक सबसे important factor इसका ये कि each party should have freedom to accept or reject other parties' offer. Means this exchange must be free. Free means without any threat, without any fear. Both the parties of exchange are free to accept the offer or reject the offer. जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी चीज का भाव पूछते हैं, तो दुकानदार ने भाव बताया तो आपकी मर्जी है कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें या नहीं खरीदें, या फिर आप बार्गेन करते हैं और कुछ प्राइस बताते हैं कम करके, तो वो सेलर की मर्जी है कि उसको बेचेगा कि नहीं बेचेगा. You cannot force him to sell the product, or the seller cannot force you to buy the product. So free exchange है. And parties should be willing to enter into a transaction with each other. Voluntary. This must be a voluntary effort. It should not be because of any fear or any threat. That must not be there. Okay. So these are the important conditions for exchange. अब इसमें कुछ डिस्कशन में पढ़ता हूँ इसको. The point listed above are the necessary conditions for an exchange. Whether the exchange actually takes place or not depends on the suitability of the act of exchange to both the parties. Whether it makes the parties better off or at least not worse off. Another important point to be noted that not merely a business phenomenon. Marketing is not a business phenomenon or confined only to business. Marketing activities are equally relevant to non-profit organization. तो आप बोल सकते हैं मार्केटिंग है जी, क्या वर्ड यूज करते थे हम लोग फीचर्स में, क्या था वो, मैनेजमेंट है जी, क्या दिमाग से निकल रहा है, जो रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्या वर्ड यूज किया था. मार्केटिंग इज नॉट कन्फाइंड. हाँ जी सही राम,
ध्यान रख। सर परवेसिव, सर ऑल परवेसिव। हाँ, all pervasive. हाँ, so marketing is all pervasive. It is not confined to business only or products only or business organizations. Marketing is done everywhere. जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं बिहार में, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं? जो इलेक्शन कैंपेन है तो वो क्या है? दैट इज द मार्केटिंग ऑफ द कैंडिडेट, मार्केटिंग ऑफ द पार्टी कि हमारी पार्टी आएगी तो ये करेगी, तो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। जो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, जो शो करते हैं, वो भी मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग इज नॉट ओनली डन फॉर ए प्रोडक्ट, बट मार्केटिंग मे बी द मार्केटिंग ऑफ आइडियाज, मार्केटिंग ऑफ प्लेस, मार्केटिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ पर्सन। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मार्केटेड। आप किसी बड़े आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो ज्यादा पैसा देते हैं ना उसके लिए, ठीक है। किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने जाते हैं तो उसका पैसा देते हैं टिकट का। तो क्या दे ऑल नीड मार्केटिंग, ठीक है। इसलिए हमारा एमपी का भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, क्या था एमपी का एडवर्टाइजमेंट? गुजरात का तो बहुत एडवर्टाइजमेंट किया था अमिताभ बच्चन ने। So this all is marketed. Sai Ram, is it clear? Now, Yes, sir. what can be marketed? What can be marketed? This is the question. What can be marketed? Is it only a product or a service or both? Okay. So the question commonly coming to the mind is what can be marketed? Is it a product or service or something else? Let us first understand what is a product. Product क्या होता है ये समझ लीजिए। Definition of product. A product is a bundle of utilities or source of satisfaction that can be used to satisfy human needs and wants. So product is a physical thing which is capable of satisfying the needs or wants of the people. That is called a product. Anything that you are using which have physical characteristics, physical attributes, that is called a product. You use television, you use furniture, you use pen, you use some products. So all these are the products which are capable of satisfying our needs. Okay. It is not confined to physical objects such as motorcycle, biscuit, bulb, and pencil, but also refer to other things of value such as services, ideas, places. All these are products that can be offered to the potential buyers for their use. So in the marketing literature, anything that can be of value to the buyer can be termed as product. क्या मतलब हुआ इसका? Anything that can be of value to the buyer can be termed as product. एक लॉयर है, उसकी जरूरत है किसी क्लाइंट को, तो वो भी प्रोडक्ट है उसकी सर्विसेज है, ठीक है। So anything that is valuable to others that can be offered as a product. It can be tangible, which can be felt, seen and touched physically, such as a pencil, a cycle, or intangible such as service rendered by a doctor, hairdresser or lawyer. So product tangible होता है तो हम उसको product बोलते हैं, और intangible हो तो services बोलते हैं. Basically both are product. Product is a product and services are also a product in the marketing language. So anything that is capable of satisfying the human needs and wants, or anything that is valuable in the eyes of buyers, that is a product. Maybe physical, tangible or intangible. That is called a product. So what can be marketed? Apart from the product, what can be marketed? तो product की तो marketing होती है, और क्या क्या चीजों की marketing होती है? Apart from product, what can be marketed is service or a person. Say political party is persuading to vote for a particular candidate. तो पर्सन का मार्केटिंग होता है, आइडिया रेड क्रॉस परसुएडिंग द डोनेट ब्लड, और ए प्लेस ना टूरिज्म का जो होता है. सो दिस अबाउट वी कैन से दैट व्हाट कैन बी मार्केटेड मींस ए प्रोडक्ट, ए प्लेस, ए पर्सन और ए आइडिया कैन बी मार्केटेड, है ना? इज इट क्लियर? सो व्हाट कैन बी मार्केटेड मे बी ए पर्सन, प्लेस, आइडिया, सर्विस और प्रोडक्ट. All these things can be marketed. Sai Ram, is it clear? Yes, sir. Now, so not only the product is marketed, but all these things.
persons are also marketed, their marketing is done. फलाने साहब का शो है, होता ना, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं शहर में, तो क्या हो रहा है उसका, किसी का शो होता है सिटी में तो क्या लगाते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाते हैं, तो व्हाट इज दैट, दैट इज द मार्केटिंग. टूर्नामेंट्स, इवेंट्स आर मार्केटेड, कोई इवेंट होने वाला उसकी मार्केटिंग होती है, टिकट मिलती है, ठीक है. कोई टूरिस्ट प्लेस है उसकी मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट आता है ना. एक बार तो आई है गुजरात में, है ना, मध्य प्रदेश गजब है, क्या आता है, एंट्री का एडवर्टाइजमेंट आना है इसमें. तो दिस इज मार्केटिंग ऑफ द प्लेस है, मार्केटिंग ऑफ पर्सन है, मार्केटिंग ऑफ आइडियाज है, किसी के पास आइडियाज है तो मार्केटिंग करता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल कैन बी मार्केटेड. नाउ हु इज ए मार्केटर, मार्केटर कौन होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु इज ए मार्केटर. नॉर्मली द कॉमन कंसेप्ट ऑफ पीपल इज दैट द सेलर इज ए मार्केटर. The normal common concept is that the seller is a marketer, but this marketing management concept says that any person, maybe buyer or seller, who takes more active part in the process of marketing is a marketer. Any person, normally the seller is a marketer, no doubt in that, but this says that any party, maybe buyer or seller, who is taking more active part in marketing process will be termed as a marketer. So in case of some products, if you can think, especially rare products, you know, in this type of products which are scarce, supply is scarce, in that case seller does nothing to sell, seller is not worried at all, but many people are willing to buy that product. In that case, in place of seller being more active, buyers are more active, so buyers will be considered as marketer. Sairam, are you understanding? Yes, sir. है ना, रेयर सप्लाई से. yes. आप सपोज करो यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, इट्स रेयर प्रोडक्ट है जो एटॉमिक एनर्जी के लिए यूज होता है. सो सप्लायर्स आर वेरी लेस, very few countries have uranium, but many countries need uranium. So the sellers are very silent, they are not much active, they don't advertise, they don't do anything. But many countries who are willing to produce atomic energy, they want to purchase uranium. So in that condition they are more active, means they are considered as the marketer. So normal concept, normally in most of the cases seller is a marketer because seller takes more active part, because he is willing to sell more and more product, so he can earn more and more profit. But in some cases the situation may be opposite, where buyer is more active than seller. So it is not compulsory always seller will be a marketer, but in some cases buyer also can be considered as a marketer. So the party which takes more active part in the process of exchange, that is considered as marketer. क्लियर है आपको, समझ में आया है? Yes, sir. इसको पढ़ता हूं मैं, कंसेप्ट तो वही है, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको. Marketer refers to any person who takes more active part in the process of exchange. Normally it is the seller who is more active in the exchange process, as he analyzes the need of the potential buyers, develops a market offering, and persuade the buyers to buy the product. However, there may be certain situations where the buyer may be taking more active role in the exchange process. तो मैंने बताया कुछ कंडीशन में buyer may be more active than the seller, then buyer will be considered as a marketer. Let us say in situation of rare supply, buyer may be taking extra efforts in persuading the seller to sell the product. This may be happening in defense deals, or a country having installed a nuclear plant need the supply of nuclear fuel or heavy water. It may need to convince the supplier. So that this is the concept of who can be the marketer. अब आगे marketing management. What is marketing management? So marketing management simply management of the marketing function. And what is marketing management? Marketing management simply means management of marketing activities or management of
marketing function. That is called as marketing management. In other words, marketing management refer to planning. Management में क्या था? Planning, organizing, directing and controlling of the activities which facilitates exchange of goods and services between producers and consumers. Okay, that is called as marketing management. तो आप management की definition में लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? Marketing management is the process of planning, organizing, directing and controlling the marketing activities. It is the process of planning, organizing, directing and controlling the marketing activities of an organization for exchange of goods and services. That is called as marketing management. So basic activities are same, whatever type of management is this. So marketing management is also branch of management. So basic activities are also same here. It also needs planning, setting the targets, and then it also needs to create job positions, fill the job positions. It needs to give instruction, direction, leadership. All these qualities are needed. So that is a part of management. Thus, the focus of marketing management is on achieving desired exchange outcome with the target market. जैसे मैनेजमेंट का फोकस होता है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है? टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, है ना? एक्सचेंज मैकेनिज्म, कितना यूनिट बेचने का टारगेट है उसको अचीव करना. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, टू सेल द डिजायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स. Taking a management perspective, term marketing has been defined as the process of planning. ये सब छोड़ दो, बहुत लंबा दिया इसका. A careful analysis of definition reveals that the process of management of marketing involves choosing a target market. ये अच्छा है. पहले तो मार्केट चूज करिए, टारगेट मार्केट, यानी जिस मार्केट में आप एंट्री करना चाहते हैं, किस मार्केट में आप जाएंगे. मेनी मार्केट्स आर देयर. फील्ड चूज करिए. रेडीमेड गारमेंट, चिल्ड्रन गारमेंट, अगर कपड़े की मार्केट में जाएंगे तो उसमें भी वैरायटीज हैं. शूज मार्केट है और दूसरा मार्केट है, तो टारगेट मार्केट चूज करिए. उसका इन रेस्पेक्ट ऑफ टारगेट मार्केट, द फोकस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन गेटिंग, कीपिंग एज वेल एज ग्रोइंग द कस्टमर्स. तो जो आपने मार्केट का फील्ड चूज किया है उसमें आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना है, उनको बना के रखना है और उसका नंबर बढ़ाना है. दिस इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग. क्या है? गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स. वही कंपनी चलती है जिसके पास ये तीनों चीजें हो रही होती हैं, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग. जिसने कस्टमर बनाए, उन जो कस्टमर बनाए उनको बना के रख पाए और नए कस्टमर ऐड करते गए. या तो आपको कस्टमर मिले ही नहीं, या मिले तो छोड़ के चले गए, नए कस्टमर ऐड नहीं हो रहे, तो ऐसी कंपनी से ऐसा बिजनेस नहीं चलता है. सो गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स. That means the marketer has to create demand for his product so that the target customers purchase the product, keep them satisfied with the firm product, and also attract more customers to the firm's product so that the firm can grow. तो इसलिए क्या है? कस्टमर बनाओ, अच्छे प्रोडक्ट ऑफर करो, उनको सेटिस्फाइड रखो और अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते रहो. नए नए प्रोडक्ट लाओ, नए फीचर्स लाओ, तो नए कस्टमर्स आपको मिलते रहेंगे. और तीसरा इसमें है मैकेनिज्म फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इज थ्रू क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर द कस्टमर्स. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग. कोई प्रोडक्ट बनाओ, डेवलप करो और कम्युनिकेट करो. कैसा प्रोडक्ट बनाओ? सुपीरियर वैल्यू. सुपीरियर वैल्यू मींस दैट बेटर देन द कंपटीटर्स. जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर दे रहे हैं, कंपटीटर दे रहे हैं, उससे कम प्राइस पे better quality offer करो. That is called superior value, and communicate it to the customers. Advertisement is a source of communication. So communicate it to the customers that we have a superior product at a lower price than our competitors. That means the primary job of marketing management is to create superior values so that the customers are attracted to the product and services, and communicate these values to the prospective buyers and persuade them to buy these products. So that is done through the advertisement. तो पहला काम तो हो गया, आपको टारगेट मार्केट चूज करना है, कौन से मार्केट में आप जाएंगे. दूसरा जो मार्केट है उसमें दूसरा चैलेंज है गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स. और तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपको मार्केटिंग के लिए, दैट इज डेवलपिंग, क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर customer values, superior values so the customers are attracted. That is the challenge to the marketing
Marketing management involves performance of various functions such as analyzing and planning the marketing activities, implementing marketing plans, and setting control mechanisms. These functions are to be performed in such a way that organization's objectives are achieved in the minimum cost. So marketing management is generally related to creation of demand. However, in certain situations, the manager has to restrict the demand. तो नॉर्मली तो हमको डिमांड क्रिएट करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसके लिए, बट कई बार ऐसा होता है कि डिमांड हमको रोकनी पड़ती है ना, क्योंकि इतनी सप्लाई हमारे पास नहीं होती है. तो इन प्लेस ऑफ रिटर्निंग द कस्टमर वी ट्राई टू रिड्यूस द डिमांड. That is a demand be overfull demand, that is a demand being more than what the company can handle, like what the situation in our country was before the adoption of policy of liberalization by 90s. Most consumer product be automobiles, electronic goods or other durable product. तो इसमें क्या होता था, पहले सीमेंट का भी हमारे यहाँ ऐसा था कि सीमेंट मिलता नहीं था लोगों को, जितना डिमांड की उतना प्रोडक्शन नहीं होता, तो डिमांड को कम करती थी कंपनी. So in some cases we have to reduce the demand, otherwise mostly companies have to create the demand for their product. The job of marketing manager in these situations would be to find ways to reduce the demand temporarily by say reducing the expenditure on promotion or increasing the price. तो कैसे कम कर सकते हैं डिमांड, या तो आप एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो, कम कर दो, या प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दो, तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की. If the demand is irregular, such as in case of seasonal products, woolen clothes, job pattern of demand through such methods is providing short-term incentives to the buyer. Marketing management is not only concerned with the creating demand, but with managing the demand effectively as per the situation in the market. अगर डिमांड कम है तो फिर आपको उसके लिए सीजनल डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तो ऑफर देना है, डिस्काउंट देना, दैट वी कैन डू. ठीक है, बस इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक पे आगे, मार्केटिंग एंड सेलिंग. यहाँ से मेन टॉपिक चालू हो जाएगा हमारा मार्केटिंग एंड सेलिंग, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. Tomorrow is the holiday for Eid, so happy Eid ul Juha to all of you. May God bless you. Sai Ram. Thank you. You can leave now. रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुई है. Okay.